कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण और चोरी के मामले बढ़ गए हैं। दूसरी ओर लूट, चेन स्नैचिंग, नकबजनी, वाहन चोरी और बलवे के मामलों में कमी आई है। ऐसे में 1 साल पहले इंदौर शहर में लागू किया गया कमिश्नर सिस्टम को खरा खोटा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस कई विवादों में भी घिरी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इस वर्ष अवैध वसूली को लेकर थाना प्रभारी और स्टाफ को निलंबित और लाइन अटैच जैसी कार्यवाही भी की गई है। छोटी ग्वालटोली, सेंट्रल कोतवाली जैसे थानों पर अवैध वसूली के कई आरोप आला अधिकारियों तक पहुंचे। वहीं शहर में लंबे समय से जमे आरक्षक कभी क्राइम ब्रांच तो कभी थानों पर ही नजर आए। पुराने और अनुभवी थाना प्रभारी शहर के बड़े थानों पर जाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। वहीं शहर में थाना प्रभारियों के बीच रिचार्ज और शुभ लाभ जैसे कई शब्दों का सीधा मायना भी समझ में आ गया है। किसी भी शहर के क्राइम कंट्रोल के लिए बेहद जरूरी है कि गुंडे बदमाशों के हाथों में अवैध हथियार नहीं पहुंच पाए। गंभीर अपराधों में ज्यादातर अवैध हथियारों का ही उपयोग होता है। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया और इसमें 2021 की तुलना में 2022 में काफी सफलता मिली है। डीसीपी क्राइम निमिष अग्रवाल कहते हैं कि अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए विशेष इन्फॉर्मर्स सक्रिय किए गए। ज्यादातर अवैध हथियार सिकलीगरों के बनाए ही होते हैं, इसलिए जड़ पर प्रहार किया गया। 2021 में करीब 150 हथियार बरामद किए गए थे। 2022 में 200 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद किए जा चुके हैं। कई मामलों में कुख्यात सिकलीगर, गुंडे एवं हथियारों के सौदागरों को भी पकड़ा गया। इसमें प्रमुख रूप से दिलावर सिंह, जिस पर 1 दर्जन केस हैं, वहीं अश्विन मराठा सिकलीगर, प्रकाश पिता प्यार सिंह, गोविंद उर्फ लाला भट्ट, बिहार के पीयूष पिता विजय सिंह, राजेंद्र उर्फ राजू भाटिया, बड़वानी का तेजपाल भाटिया, जसपाल डांगी, अकाल सिंह, प्रेम सिंह, कृष्णकांत सिकलीगर, राजेश पटवा सिकलीगर, जल सिंह जैसे नाम शामिल है। कई सिकलीगर तो अभी तक 50,000 रिवॉल्वर और पिस्टल के साथ हजारों कारतूस भी बेच चुके हैं। सिकलीगरों पर शिकंजा कसने के कारण अब शहर में अवैध हथियार की तस्करी कुछ कम हुई है। इस वर्ष 2022 में लगातार अवैध हथियारों पर हम लोग उस पर ध्यान देते रहे हैं और ये प्रयास रहा है कि इंदौर शहर में, नगर में जो है अवैध हथियार ना आए और यदि यहाँ पे कुछ लोग अवैध हथियार के उनके पास हैं तो हम उसको बरामद करें, क्योंकि निश्चित ही इंदौर एक संवेदनशील इलाका है और आसपास के जो इलाके हैं उसमें अवैध हथियारों की सप्लाई होने से उनका शहर में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इस तथ्य के चलते जो है हमने लगातार आर्म्स पे कार्रवाई करी है और इस साल लगभग 40 प्रकरणों में 77 लोगों को पकड़ा गया है। उनसे लगभग 190 के तादाद में अवैध हथियार पकड़े गए हैं। 1000 के आसपास कारतूस और जो है मैगजीनें और जो है बैरल्स ये पकड़ी गई हैं। इसमें जो है प्रमुख तौर पे जो है इसमें वो सिकलीगर पकड़े गए हैं जिन्होंने जो है इन अवैध हथियारों को मैन्युफैक्चर किया है और इस शहर में उनके द्वारा उसको विक्रय किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी आरोपी पकड़े गए हैं जो कि पंजाब और हरियाणा तरफ से या यूपी तरफ से आए हुए थे और यहाँ से जब वो निकल रहे थे अवैध हथियारों को क्रय करके तो हमको मुखबिर से सूचना मिली, तब हमने उनको ट्रांजिट में पकड़ा है। तो और इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंदौर में जो है इस तरह के हथियारों को अपने पास में रखा हुआ था। तो लगातार सघन एक चेकिंग अभियान चलता है जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ होती हैं। इंदौर शहर के पहले पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र बताते हैं कि सीमित संसाधनों के बाद भी पुलिस टीम ने गुड वर्क किया है। शहर में ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने में काफी हद तक पुलिस कामयाब रही है। ऑपरेशन प्रहार और नार्को हेल्पलाइन के तहत 25 करोड़ की ड्रग बरामद की गई।
वहीं सैकड़ों ड्रग तस्करों को सलाखों के पीछे कर दिया है। विशेष अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम ने मिलकर ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा तो कई ड्रग तस्कर यहां से पलायन भी कर चुके हैं। क्राइम कंट्रोल के तहत गंभीर अपराधों के घटित होने के तुरंत बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई अनसुलझी गुत्थी भी हाईटेक तरीके से सुलझा ली गई। महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और समाज सेवियों के बीच कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। अपराधों के प्रति बालिकाएं और महिलाएं तत्काल पुलिस की सहायता लेती हैं और उन्हें पुलिस की ओर से अच्छा रिस्पांस मिलता है। करीब 1 साल से कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है और यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस अपराधों को रोकने में अच्छे प्रयास कर रही है। अगर अपराधों का हम संक्षेप में अगर हम आकलन करें और साल के अंत में अगर हम घटनाओं का संक्षेप में अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें बड़ी अस्पष्ट हैं। कानून व्यवस्था बेहतर हुई, अगर इसको हम आंकड़ों के माध्यम से देखें तो हम देखेंगे कि इस साल धरना प्रदर्शन जैसे घटनाक्रम की संख्या कम हुई। मुख्य तौर पर अगर हम अगर बलवा जैसे घटनाक्रम की देखें जो कि इस कानून व्यवस्था को सीधे सीधे इंगित करती है, उसमें लगभग 50% की कमी आई। इसी तरह अगर हम डकैती जैसे घटनाओं का जिक्र करें जो औसतन साल में 7 से 8 होती थी, इस वर्ष उनकी संख्या घट करके 0 हो गई, 0 हो गई। इसी तरह अगर हम लूट चैन स्नैचिंग जैसे घटनाओं की बात करें, इसमें 25% तक की कमी आई। अगर हम मुख्य तौर पर लूट चैन स्नैचिंग जैसे घटनाओं की रिकवरी की बात करें, पिछले साल से ये रिकवरी बढ़ गई हैं। वारंट समन्स की रिकवरी तामीली जो है वो बेहतर हुई है। साथ ही साथ अगर हम वाहन चोरी की बात करें, नकबजनी की बात करें, हर तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंस में कमी आई है। अगर आंशिक तौर पे करें तो हत्या जैसे अपराधों में आंशिक वृद्धि है, लेकिन इसका कारण क्या है कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं इस साल, 7 से 8 घटनाएं जिसमें लोगों ने कई बार पारिवारिक विवाद में कई बार पिता ने बच्चे को, माँ ने बच्चे को, पिता ने पति ने पत्नी को, ऐसी कई घटनाएं हुई, 7-8 घटनाएं हुई जिसमें घर के अंदर कई बार आत्महत्या करने से पहले दूसरे व्यक्ति के आवेश में जान ले ली। और ऐसी सामूहिक घटनाएं कई बार हुई, घरेलू विवाद से हुई। उनके कारण उनमें तकनीकी तौर पे 302 जैसे मामले भी कायम होते हैं, क्योंकि वो भले ही उस व्यक्ति ने खुद अपनी जान गंवा दी हो या फिर सुसाइड कर लिया हो, लेकिन तकनीकी तौर पर उसमें भी 302 का प्रकरण कायम होता है और उसमें कार्रवाइयाँ होती हैं, भले ही उसमें बाद में खात्मा चला जाता हो। तो खैर, इस हर तरह के मामले में, सेंसिटिव मामले में, हर तरह के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। हर तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंस जिससे आम आदमी प्रभावित होता है उसमें भारी कमी आई है। और मुख्य तौर पर अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो पुलिस ने 3 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपए कुछ महीनों में लोगों को वापस कराए हैं जो मुख्य तौर पर साइबर ठगी का शिकार हुए थे। इस तरह अगर हम नार्को हेल्पलाइन जो शुरू की गई थी काफ़ी प्रभावी रही। 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ड्रग्स पकड़े गए और वह अलग अलग जगहों पर पकड़े गए। इसमें छोटे पान की दुकान पे छोटे ड्रग्स बेचने वालों से लेकर के अंतर्राज्यीय तस्कर तक पकड़े गए। यह एक बड़ी कार्रवाई थी। इसमें ऐसे अपराधियों के घर भी तोड़े गए या फिर कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स से उन पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य तौर पर आर्म्स के जो बड़े आर्म्स से जुड़े हुए, जो अवैध हथियारों से जुड़े हुए जो बड़े अपराधी थे, उनकी रीढ़ तोड़ दी गई, उनके पूरी तरीके से पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। तो हम जानते हैं कि अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ इस बार लगातार बड़ी कार्रवाई हुई। तो इस पूरे प्रक्रिया में अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज क्राइम पर पुलिस ने लगातार बड़े प्रहार किए हैं, बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और साथ ही साथ लगभग हर संवेदनशील मामले में पुलिस ने तह तक पहुंचकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। एडिशनल कमिश्नर क्राइम राजेश हिंगनकर के मुताबिक साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की साइबर सेल से पीड़ितों को बहुत राहत मिल रही है। कई मामलों में साइबर फ्रॉड होने के बाद उन्हें पैसा वापस करवाया जा रहा है। अभी तक करोड़ों रुपए पीड़ितों को वापस दिलवाए जा चुके हैं। महिलाओं की मदद के लिए वी केयर फॉर यू की टीम को भी अच्छी सफलता मिल रही है। मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने या फिर अश्लील कॉल करने की शिकायत के बाद तत्काल महिलाओं को राहत मिलती है। इससे कई कामकाजी युवतियां राहत महसूस कर रही हैं। उनके मोबाइल नंबर कई लोगों के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद मनचले इन नंबरों को हासिल कर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। इस तरह की हर शिकायत पर तत्काल कार्यवाही होती है और आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ केस दर्ज करवाए जाते हैं। देखिए, कमिश्नरी होने के बाद में और काफ़ी सफलताएं भी पुलिस को मिली हैं, जिसमें यदि ड्रग्स रिलेटेड आप देखें तो काफ़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है साल भर में। और उसके अलावा शराब में भी करीबन 7,000 करीबन केसेस बने हैं
और टोटल जो 13,128 लोग पकड़े भी गए हैं। काफ़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई हैं। इसके अलावा साइबर में बहुत अच्छा काम क्राइम ने किया है। जो हेल्पलाइन नंबर साइबर का दिया गया था उसके कारण जो है वो काफ़ी मात्रा में लोगों के पैसे वापस दिलाए गए हैं। हमारा 24 घंटे साइबर हेल्पलाइन जो है वो चालू रहता है और यदि किसी के साथ बैंक फ्रॉड हो रहा है या एटीएम या अन्य कोई टेक्निकल फ्रॉड हो रहे हैं तो उसमें साल भर में हम लोगों ने करोड़ों रुपए जो हैं वो वापस कराए हैं। बस टाइमली पुलिस को यदि खबर मिली है क्राइम को, साइबर को, तो उसमें हम लोगों ने अच्छा कार्य किया है। इसके अलावा पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ी है और जो है वो अधिकारी अधिक होने के कारण सुपरविज़न भी काफ़ी डीप तक गया है। ये बात सही है कि कुछ प्रकरण हत्या के बड़े हैं पर उसमें सभी प्रकरण निकले हैं और जो झगड़े के कारण हैं वो पारिवारिक विवाद हैं और पारिवारिक विवाद में कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है उसके लिए सोशल पुलिसिंग या उसमें जो है उनके परिवार से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं उसको किस तरह से हम लोग बात करके कर सकते हैं जिससे इस पर भी हम लोग अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद पुलिस को मिली उपलब्धियों पर गौर किया जाए तो फिंगरप्रिंट लैब, बदमाशों का डाटा रखने के लिए एप्लीकेशन, नार्को हेल्पलाइन, कमिश्नरी सिस्टम में नए वायरलेस सेट, आला अधिकारियों को नए व्हीकल मिले, मूक बधिर बच्चों के लिए पुलिस वीडियो कॉल हेल्पलाइन, साथ ही शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे की बड़ी उपलब्धि हुई है, जहां थाने पर बैठे बैठे इंचार्ज आने से ही शहर में निगरानी रख सकता है। नहीं हो पाएगा, हटा दो। विजय विजय आवाज आ रही है? शहर में यातायात एक बड़ी जिम्मेदारी है, जहां शहर में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कई लाख वाहन सड़कों पर बिके हैं। वहीं पुलिस कमिश्नरी में ट्रैफिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डीसीपी महेश चंद्र जैन के कंधों पर सौंपी थी। हालांकि शुरुआती दौर में कमिश्नरी सिस्टम पुलिस का डीसीपी महेश चंद्र जैन की महत्वपूर्ण भूमिका सड़कों पर नजर आई। पिछले 3 वर्ष की तुलना में इस वर्ष बड़ी मात्रा में वाहनों पर कार्यवाही की गई है और लगभग दोगुना शुल्क वसूल कर शासन के खाते में जमा कराया है, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही देखने को मिली। साल के नए की शुरुआत हो चुकी है और इंदौर पुलिस की अगर बात करें तो काफ़ी समय से प्रदेश में मांग थी और उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया। लेकिन आखिरकार इस पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में जो आला कमान थे हरिनारायणचारी मिश्र को इसकी जिम्मेदारी दी गई। सरल सहज कहे जाने वाले अधिकारी भले ही हरिनारायणचारी मिश्र अपनी पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वर्ष अपराधों की बात करें तो अपराधों का ग्राफ बड़ा है। कहीं ना कहीं हत्या जैसे मामले, हत्या के प्रयास जैसे मामले और दुष्कर्म मामलों में बढ़ोतरी आई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने बेहतर कार्य कर अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा है। वहीं दूसरी ओर हथियारों और ड्रग्स को लेकर के बड़ी कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि पुलिस की जो कमियां थी वो आने वाले में नए वर्ष में किस तरह इसे दूर किया जाएगा। पुलिस सिस्टम में क्या कुछ अत्याधुनिक संसाधनों का जो है आने वाले समय में उपयोग किया जाएगा और साथ ही साथ ड्रग को लेकर के पुलिस अब किस तरह नकेल कसेगी। लेकिन आने वाला समय पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती वाला है। भारतीय प्रवासी, G20 और इन्वेस्टर मीट जैसी बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के पास है। तो नए साल की शुरुआत में कई जिम्मेदारियों के साथ पुलिस अपने कार्य का निर्वहन करेगी। कैमरा पर्सन टोनी के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़, इंदौर। आगामी नववर्ष की शुरुआत के साथ ही पुलिस प्रशासन के पास एक बड़ी जिम्मेदारी प्रवासी भारतीय इन्वेस्टर मीट और G20 में सुरक्षा व्यवस्था की रहेगी। साथ ही आगामी नए साल में पुलिस कर्मियों की भर्तियां और पुलिस कर्मियों के बल को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं थानों के सीमांकन को लेकर विचार और नए थानों को बनाने का प्रस्ताव भी जारी होगा। साथ ही पुलिस कमिश्नरी के साथ मिली जिम्मेदारियों में धारा 151, 107, 116 कड़ी कार्यवाही करने पर अपराध के मामलों में भी कमी आई है और आगे भी अपराधियों का बाउंड ओवर कराया जाएगा। पुलिस कमिश्नर में आने के समय में कई और अधिकार पुलिस को मिल सकते हैं।